इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें एक सेविंग एनर्जी मोड होता है। इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक नॉलेज। दिस इज करण डावर। आज हम ओनिडा एसी के रिमोट के फंक्शंस के बारे में बताएंगे आपको, और लास्ट तक देखिएगा जैसे कि आप एसी का पूरा मजा ले सकें। सो लेट्स अनलॉक इट। तो पहले तो ऑन करते हैं इसको। ऑन करने के बाद ये डिस्प्ले पे ये मेंशन होता है सारा का सारा। पहले ये जब हम ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा डिफ़ॉल्ट सेट होता है, पूरा का पूरा रिमोट। ठीक है। तो इसमें 5 तरह के मोड होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट मोड है। ठीक है। तो सेकंड जो मोड है इसमें होता है कि ड्राई मोड होता है। जब अपने क्लाइमेट में थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है बारिश की वजह से, तो आप इसको ड्राई मोड में कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि आपको एक तो फ़ैन स्पीड को कम रखेगा और ड्राई मोड को कूलिंग मोड में कर देगा। ड्राई होने की वजह से कूलिंग कम होती है, तो ये ड्राई मोड आप कर सकते हो बारिश के टाइम। तो थर्ड जो है इसमें फ़ैन मोड होता है। ये सिर्फ फ़ैन के लिए होता है कि जस्ट फ़ैन ही चलेगा इसमें, और कुछ भी नहीं चलेगा। ना कूलिंग करेगा, थोड़ी बहुत कूलिंग करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चलेगा इसमें, जैसे कि हमारे घर में नॉर्मल फ़ैन चलते हैं वैसे ही। तो अगर लास्ट मोड की बात करें तो ये क्या होता है कि ये हीटिंग मोड होता है। ये इस एसी में अवेलेबल नहीं है, जो हमारे पास मॉडल है इसमें ये अवेलेबल नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात इसमें बताता हूँ कि एक होता है ऑटो मोड। इस पर क्या होता है कि सारा का सारा एसी का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है अपने हिसाब से। जैसे कि कूलिंग कम करनी है तो कम हो जाती है, और बढ़ानी है तो ये अपने हिसाब से टेम्परेचर को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है। तो इसमें 3 तरह के फ़ैन मोड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑटो मोड होता है, फिर सेकेंडली जो होता है थोड़ा सा फर्स्ट स्लो के लिए, फिर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फ़ैन को, फिर ओड बनाने के लिए जैसे कि बढ़ जाता है। अगर आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 1 सेकंड में या कह लो 15 सेकंड में आपको कूलिंग पूरी की पूरी चाहिए, तो आप टर्बो मोड पे इसको कर सकते हो। ये वाला बटन जो है इसको आप दबा सकते हो, टर्बो मोड को। अब ये मैंने टर्बो मोड ऑन कर दिया, ये देखो सामने आ रहा है, तो आप देख सकते हो। ये मैंने बंद कर दिया, ये चल पड़ा। ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो बटन है, ये है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एसी की। ये वाला बिल्कुल बंद हो गया कि एक साइड पे रुक गया बिल्कुल एसी। ठीक है। डायरेक्शन ये पूरी की पूरी मूवमेंट के लिए। और ये फर्स्ट वाला जैसे कि मान लो आपने दोबारा करना है, तो ये पूरी की पूरी जो उसकी ट्रे है जो होती है एसी की, वो बिल्कुल एक साइड पे रुक जाएगी, ऊपर साइड फ़ैन की तरफ। और सेकंड पे नीचे आ जाएगी, थर्ड पे थोड़ी सी और नीचे, फोर्थ पे थोड़ी सी और नीचे, और लास्ट में बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे इसको एडजस्ट करना चाहते हो। ठीक है। तो लास्ट में एक और चीज़ होती है कि इसमें जैसे कि आपने जिस इस ट्रे को जहाँ पर रखना है वहाँ पर आप इसको रख सकते हो। जैसे कि ये देखो 3 तरह के आ गई, यहाँ के एरिया तक ही रहेगी ये। ठीक है। और दूसरी साइड देखें, यहाँ पे एक और मोड आ जाता है कि ट्रे वैसी की वैसी रहेगी जहाँ पर आप सेट करना चाहते हो। तो ऐसे ऐसे करके मोड है इस एसी में। और जो ये वाला बटन है, इसको क्या कर सकते हो, ये वाला बटन क्या करता है कि अंदर वाली जो ट्रे है उसको मूवमेंट देती है, अंदर वाली ट्रे को। जैसे कि ये एक साइड पे हो गया, ये एक साइड पे हो गया पूरा का पूरा। और इसको क्या करता है कि ये पूरा का पूरा इस एरिया को कवर करता है, सिर्फ बीच वाले एरिया को। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फुल एसी को ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऑटोमेटिकली ये मूवमेंट होती रहती है। तो नेक्स्टली हम आई फील के बारे में देखेंगे कि आई फील क्या है। ये जो बटन होता है आई फील, इसको ओपन करने के बाद ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें ये मोड आ जाता है सामने, आप देख सकते हो आई फील दबाने के बाद। तो ये क्या करता है कि रिमोट में एक फंक्शन होता है, जैसे कि रिमोट में एक सेंसर लगाया है कंपनी ने, ये वाला सेंसर है, आप देख सकते हैं। वैसे हमने इस पर पूरा का पूरा कवर कर रखा है, हम नहीं इसको यूज़ करते ज़्यादातर। बट ये क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली एसी की जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है पूरा का पूरा। ठीक है। तो सेकेंडली हम बात करते हैं टाइमर की। इसमें जो टाइम ऑन ऑफ का भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि 1 बजे हैं, रात के 1 बजे हैं, तो आप इसको 2 बजे का टाइमर लगाकर 2 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है। तो बाद में क्या करते हैं, जैसे कि बंद होने के बाद आप इसको ऑन करने का भी रख सकते हो टाइमिंग कि ऑन कब हो। जैसे कि आपने 4 बजे का रख दिया, 2 बजे बंद हुआ और 4 बजे का आपने टाइमर ऑन रख दिया कि 4 बजे बजने के बाद ये ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको ये बटन से सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ एंड टाइम ऑन, ऐसे करके पूरा सेटिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम स्क्वेंजिंग मोड के बारे में बात करेंगे। ये वाला मोड जो होता है, ये वाला बटन है स्क्वेंजिंग का। ये फीचर क्या करता है कि पूरी की पूरी जो हवा होती है अपने कमरे में, कई बार देखते हैं जब हम ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है अपना कमरा ऑन करने से पहले, तो उसको पूरी की पूरी हवा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इसको ऑन कर सकते हो, स्क्वेंजिंग मोड को। ठीक है। तो एक और होता है इसमें ऑप्शन कि आपके कई बार कमरे में हो जाता है कि
गंदा ऑर्डर जो होता है कि स्मेल जो फैल जाती है पूरी की पूरी, जैसे कि प्याज वगैरह हम काटते हैं अपने कमरे में तो वो बहुत गंदी स्मेल फैल जाती है, तो उसको निकालने के लिए इसमें मोड होते हैं। वो मैं आपको बटन बताता हूँ क्या क्या करते हैं। तो अभी इसको ऑन करने के लिए ये जो फर्स्ट बटन है, ये वाला बटन जो होता है, इसको दबाएं तो ये वाला जो ऐसे हाउस वगैरह जैसे सिंबल बन जाता है, तो ये अपनी रूम का जितना भी गर्म हवा होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है ये दबाने के एक बार दबाने से। तो दूसरी बार हम दबाते हैं तो ये ऑर्डर को निकालने के लिए होता है कि पूरी की पूरी जो प्याज वाली स्मेल है या कोई भी किसी भी तरह की स्मेल है अपने कमरे में ऑर्डर है, उसको निकालने के लिए ये वाला बटन हम दोबारा दबा सकते हैं। तो अगर इसको बंद करना है तो एक बार और दबा दीजिए, ऐसे करके ये बंद हो जाएगा पूरा का पूरा मोड। तो नेक्स्टली हम टेम्परेचर पे आते हैं। ये वाला फीचर बहुत अच्छा है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। ये वाला जो बटन है, इसको दबाने के बाद ये क्या करता है, ये देखो सामने आ जाता है, ये ऐसे घर सा बन जाता है छोटा सा। तो इसको जैसे कि ये तो एक बार ऑफ हो गया, तो ऑन करने के बाद क्या आता है कि एक नॉर्मल घर आता है, उसके बाद ये वाला मोड आता है, ये वाला बीच में आता है, थोड़ा सा टेम्परेचर गेज सी बन जाती है। ये क्या करती है कि आपके एसी में टेम्परेचर के बारे में बताती है, जो घर रूम जहाँ पे एसी लगा है उसके रूम का पूरा टेम्परेचर बताती है कि ऑन होने के बाद, ये वाला मोड होने के बाद टेम्परेचर बताती है कि रूम में कितना टेम्परेचर है अभी रिसेंटली। जैसे कि आपने एसी 16 पे रखा है और ये वाला जो बटन दबाने के बाद आपको पता चल जाता है कि रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, जैसे कि 32 है या 33 है या 32 ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसको दबाने के बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ऑन करने के लिए 1 2 ये वाला बटन दबाना पड़ेगा आपको। एलईडी के सामने आपको पता चल जाएगा, एलईडी जो इंडिकेटर है उसमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। तो नेक्स्टली हम क्लॉक फीचर के बारे में जानेंगे। ये क्लॉक वाला जो बटन लगा है, इसको हम दबाते हैं तो ये क्या करता है कि जो हमारा टाइमर है, जैसे कि अभी 12:09 हुए हैं, तो ये आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि दोबारा दबाता हूँ तो ये जैसे 12:10 हो गए, 11, ये आप रीजनल के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो अपने रिमोट पे। ये वाला फीचर बहुत अच्छा है क्योंकि ये देखो क्लॉक अभी सेट होगी तो मैंने क्लॉक का बटन दोबारा दबा दिया, तो ये क्या करता है जैसे कि आपका रीजन के अकॉर्डिंग जो भी टाइम है तो आप इसको सेट करके रखें हमेशा, जब आपने टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का फीचर सही तरीके से यूज़ करना है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीप मोड के बारे में। ये वाला जो बटन होता है ये स्लीप मोड होता है। ये क्या करता है, जैसे कि हम रात को सोते हैं तो कई बार हम 16 डिग्री पे टेम्परेचर इसका सेट कर देते हैं, तो वो सारी रात ही 16 पर मेंटेन रहता है। जैसे कि 16 से कभी बढ़ेगा नहीं क्योंकि हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमको पता ही नहीं होता। तो ये मोड दबाने के बाद क्या करता है कि 0 से 3 डिग्री तक इंक्रीज़ करता रहता है ऑटोमेटिकली, पर आवर के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर सेट करता रहता है। जैसे कि आप सो गए, पर आवर के अकॉर्डिंग 1 डिग्री बढ़ा दिया, कभी 2 डिग्री या 3 डिग्री करता रहता है ऑटोमेटिकली सेट। तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसको दोबारा दबाकर। ये बंद हो गया स्लीप मोड। सो नेक्स्टली हम एक्स फैन के बारे में बात करेंगे। ये एक्स फैन फीचर क्या करता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में कभी कभी ह्यूमिडिटी हो जाती है, ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे जो एसी में कई बार बैक्टीरिया और वायरसेस आने लगते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए ये वाला बटन आप दबा सकते हैं। जैसे कि ऐसे ऑन हो जाता है और ऐसे ऑफ हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। सो नेक्स्टली हम लाइट फीचर के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो बटन है, ये लाइट फीचर क्या करता है कि जो हमारे रात को सोते टाइम जो उसकी एलईडी है उसको ऑफ करने के लिए आप इसको लाइट बटन को दबा सकते हो। ऐसे करके ये लाइट ऑफ हो जाती है और ऐसे करके दोबारा लाइट ऑन हो जाती है। आपके इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर जो होती है, गेज होती है, उस पर ऑन हो जाता है। तो एक और जो नेक्स्टली सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगा, इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि रिमोट पड़ा हो तो पूरा का पूरा छेड़ने लगते हैं, ऐसे पड़ा है या कुछ भी बटन दबा दिया तो हमको बाद में पता नहीं चलता कि क्या हुआ है, ठीक है। तो उसको जैसे कि लॉक लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाले जो बटन होते हैं, ये ऊपर और नीचे वाला एक साथ दबाएं, ऐसे करके दबाएं तो ये लॉक वाला बटन फीचर जो होता है ये ऑन हो जाता है। ये जो वाला फीचर है ये देख सकते हैं आप। तो इसको बंद करने के लिए आप दोबारा ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपने चलाना है तो इसको दोबारा दबा दें एक साथ। सो इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें एक सेविंग एनर्जी मोड होता है। इसको ऑन करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ता है, ये टेम्परेचर प्लस क्लॉक, इसको एक साथ दबाना होता है। जब इसको दबा देते हो तो ये सेविंग एनर्जी ऑन हो जाता है। ये सामने एलईडी पे भी आपके शो होगा, जैसे कि रिमोट पे शो हो रहा है सेविंग एनर्जी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके एसी को सेट करता रहता है सेविंग एनर्जी में। इसके फीचर को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला जो इसका जो है, इस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको आपको मतलब जो भी कवर है इसको हटाना पड़ता है। ये मोड ऐसे ही काम करता है। ये इसका पूरा का पूरा सेंसर है जिसकी वजह से ये काम करता है। तो इसको ऑफ करने के लिए आप दोबारा इसको क्लिक कर सकते हो, टेम्परेचर प्लस क्लॉक को। ये देखिए ये ऑफ हो गया, डिफ़ॉल्ट मोड पर आ गया दोबारा। सो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जो हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।
सो थैंक यू सो मच।